हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में अभी हम आज डिस्कस करने वाले हैं देयर विल बी का यूज़। और इस यूज़ के पहले हमने इसी प्लेलिस्ट में 3-4 वीडियोस और डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने हैज़ हैव का यूज़ डिस्कस किया था, हैड का यूज़ डिस्कस किया था, विल हैव का यूज़ डिस्कस किया था, मे हैव शुड हैव का यूज़ डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने देयर की प्लेलिस्ट चालू की थी। देयर में हमने देयर इज़ आर, देयर वॉज वर डिस्कस कर लिए हैं। और आज का जो यूज़ है वो है देयर विल बी। और आज हम सीखने वाले हैं कि देयर विल बी को हम कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर और भी प्लेलिस्ट हैं जिसमें हमने टेंसेस और मॉडल्स डिस्कस किए हैं, और कई सारे वीडियोस हमने वोकेबुलरी के ऊपर भी डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। वो भी आपको कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में मदद करेंगे, चाहे आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हों, रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हों, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, सीटेट, नेट या फिर ऐसा कोई एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है। वो वीडियोज़ आपको मदद करेंगे। और साथ ही साथ ये पूरा जो कोर्स है, ये स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, तो आपको ये अपनी स्पीकिंग इंग्लिश में भी हेल्प करने वाले हैं। तो ये हमारे 4 मेन मोटिव्स हैं जिनको लेकर हम ये सीरीज़ चला रहे हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं देयर विल बी का यूज़। तो दोस्तों, ये रहा देयर विल बी का यूज़। जैसा कि हमने देयर इज़ आर और देयर वॉज वर में पढ़ा था कि ये 3 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी देयर के यूज़ के लिए, तो वही 3 कंडीशंस आज भी यहाँ सेम है, बस थोड़ी सी पहचान बदल जाएगी। तो देयर विल बी में आपको याद रखना है कि इस सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट नहीं आएगा। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है तो वो देयर विल बी से नहीं बनेगा। दूसरी चीज़, ये जो सेंटेंस होंगे ये प्लेस या टाइम से स्टार्ट होंगे। इनके सबसे शुरू में या तो प्लेस लिखा होगा या फिर टाइम लिखा होगा। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये कौन होगा या फिर क्या होगा, इन दोनों क्वेश्चंस में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देगा। तो हम नीचे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा है बैग में कपड़े होंगे। देखिए, इस सेंटेंस में ना तो सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस प्लेस से शुरू हो रहा है। देखिए, बैग में ये प्लेस है, और बैग में क्या होगा, तो बैग में कपड़े होंगे, ये इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। तब जाके ये सेंटेंस देयर विल बी का सेंटेंस है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बनाते कैसे हैं, चलिए सीख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर्स से। तो ये हमारे पास 5 बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको यूज़ करके हम देयर का कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो आप सबसे शुरू में लिखोगे देयर, उसके बाद आपको लिखना है विल बी, फिर लगाना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लेस और लास्ट में टाइम। अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो आप सबसे शुरू में देयर लिखोगे, उसके बाद हम सिर्फ लिखेंगे विल, फिर लगाएंगे नॉट, और नॉट लगाने के बाद हम लिखेंगे बी, और फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर प्लेस और टाइम। यानी कि आपको नॉट जो है वो विल और बी के बीच में लिखना है, सेंटर में। दोस्तों, अगर सेंटेंस यस नो क्वेश्चन हुआ जिसके सबसे शुरू में हिंदी में क्या होता है, तो हम अकेले विल को आगे लिख देंगे और फिर लिखेंगे देयर, उसके बाद लिखेंगे बी, यानी विल और बी के बीच में आ जाएगा देयर। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर प्लेस टाइम लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क। ऐसा ही हमें WH फर्स्ट में करना है। सबसे शुरू में WH फर्स्ट वर्ड, कौन, किसे, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कब से और कितने बजे। उसके बाद आप लगाओगे विल, पहला शब्द, फिर हम लिखेंगे देयर, उसके बाद आएगा बी, फिर आप लिखोगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लिख देंगे प्लेस और टाइम। ऐसा ही हमें करना है लास्ट हमारे फॉर्मूले में, जो है WH सेकेंड वर्ड लिखोगे आप शुरू में, उसके बाद आएगा नाउन। जैसे कौन सा पेन, तो पेन नाउन, किसका घर, तो घर नाउन, कौन सी शर्ट, तो शर्ट नाउन। तो इन सारे शब्दों को हम WH के तुरंत बाद लिखेंगे। फिर लिखेंगे विल, उसके बाद लगाएंगे देयर, और फिर लिखेंगे बी, यानी विल और बी के बीच में हमें देयर लगाना है, और फिर प्लेस टाइम लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब चलिए देख लेते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे होते हैं और हम उन्हें बनाते कैसे हैं। तो ये हमारे 3 प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं। टोटल 5 प्रैक्टिस सेंटेंस है। उसमें पहला जो प्रैक्टिस सेंटेंस है वो है दुकान पर ग्राहक नहीं होंगे। देखिए, लास्ट में नहीं आया, इसमें नहीं आ रहा है, तो ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो आपने लिखा देयर। और जैसा कि हमने पढ़ा है, हमें विल और बी के बीच में नॉट लगाना है, तो हमने लिखा है नॉट। तो ये हो गया देयर विल नॉट बी। ग्राहकों को कहते हैं कस्टमर्स, और दुकान पर ये प्लेस है ऑन शॉप सबसे लास्ट में। तो दुकान पर ग्राहक नहीं होंगे, तो देयर विल नॉट बी कस्टमर्स ऑन शॉप। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है क्या चाय में अदरक होगा। देखिए, इसमें सबसे शुरू में क्या लिखा हुआ है, तो ये यस नो सेंटेंस है। यस नो सेंटेंस में अकेला विल शुरू में लिखना है हमें, उसके बाद लिखना है देयर, और उसके बाद आएगा बी। अदरक को इंग्लिश में जिंजर बोलते हैं, तो हमने जिंजर लिखा, और इन टी ये प्लेस है, तो क्या चाय में अदरक होगा, तो विल देयर बी जिंजर इन टी।
अगला जो एग्जाम्पल है वो है बैग में किसके कपड़े होंगे। देखिए इसमें किसके लिखा हुआ है तो ये WH सेकेंड वर्ड है और इसके साथ में होता है नाउन। तो हमने ये दोनों शुरू में लिखे हुज क्लोथ्स, किसके यानी हुज, और क्लोथ्स यानी कपड़े। उसके बाद हम लिखेंगे विल, देयर आएगा बी और विल के बीच में, तो ये हो गया विल देयर बी, और इन बैग ये प्लेस है, तो बैग में किसके कपड़े होंगे तो हुज क्लोथ्स विल देयर बी इन बैग। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है दिसंबर में कितनी छुट्टियां होंगी। देखिए कितनी लिखा हुआ है तो ये WH सेकेंड है और छुट्टियां नाउन है, और जैसा कि हमें पता है कि सेंटेंस प्लेस या टाइम से शुरू होता है, तो देखिए इसमें टाइम सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। तो कितनी को हम इंग्लिश में कहते हैं हाउ मेनी, और छुट्टियों को कहते हैं हॉलीडेज। ये हॉलीडेज नाउन है। फिर हमें विल और बी के बीच में देयर लिखना है, तो हमने शुरू में लिखा विल, उसके बाद लगाया देयर, फिर लिखा बी, और इन दिसंबर ये जो टाइम है सबसे लास्ट में, तो दिसंबर में कितनी छुट्टियां होंगी तो हाउ मेनी हॉलीडेज विल देयर बी इन दिसंबर। लास्ट हमारा आज का जो एग्जाम्पल है वो है बस में ब्रेक नहीं होंगे। देखिए नहीं लिखा हुआ है तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमें विल और बी के बीच में नॉट लगाना है, तो हमने सबसे शुरू में लिखा देयर, उसके बाद लगाया विल, फिर लिखा नॉट और उसके बाद में लगाया बी, तो देयर विल नॉट बी ब्रेक्स इन बस। तो बस में ब्रेक नहीं होंगे तो देयर विल नॉट बी ब्रेक्स इन बस। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ऐसे ही कुछ सेंटेंस मन से आप हिंदी में लिखिएगा कॉपी में, और वो 4 कंडीशंस याद रखिएगा कि इसमें कभी भी सब्जेक्ट नहीं आएगा, प्लेस या टाइम से सेंटेंस शुरू होंगे, और कौन होगा और क्या होगा ये लास्ट में आना चाहिए। तो आप हिंदी में सेंटेंस लिखिए, उनको इंग्लिश में प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, हम आगे आने वाले वीडियोज़ में उन्हें भी डिस्कस कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ कहना, पूछना या बताना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पर इस यूज़र नेम के साथ सर्च करके भी मैसेज भेज सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको उन वीडियोज़ का ज़रूर मिल जाए। तो अभी अपन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे देयर मे बी शुड बी का यूज़ और जानेंगे उसको डिटेल में। तो तब तक के लिए बाय बाय।